तो आज के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो रहा है हम लोग रिडक्शन की बात कर रहे हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो ऑक्सीडेशन करेगा और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रिडक्शन करता है। ठीक है, तो हम लोग इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल को जो अरेंज करते हैं, मेटल्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, कल डिस्कस किया भी है, ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे जैसे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ में आते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला जो होगा टॉप पर, उसकी रिड्यूसिंग पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल कितनी होगी वो कल हम लोगों ने देखा भी है। लिथियम की कितनी है थी, माइनस में, -3 पॉइंट समथिंग, और जो सबसे नीचे की तरफ में है वो कौन सा था, फ्लोरीन था, जिसकी वैल्यू थी +3 में। तो यानी -3 से +3, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, यानी हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हैं। ठीक है, या फिर अगर इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, और तो मेटल को किस तरह से अरेंज किया गया है, मेटल आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग, क्या लिख देंगे, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्लियर हुआ, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसका वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, लेस है, तो मोर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर होगा, और इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल मोर है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, लेस होगा। तो वही चीज होगा, या तो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे या फिर डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिखे। क्लियर है, तो मुझे बताइए कि टॉप पर जो है, टॉप पर मेटल है और जो बॉटम पे मेटल है, इनमें से मैक्सिमम रिडक्शन किसका होगा, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन शो करेंगे और ये वाला मैक्सिमम क्या शो करेगा, रिडक्शन। तो क्या इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट लिख सकते हैं और क्या इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख सकते हैं, यानी मतलब बॉटम वाले जो होंगे वो क्या होंगे, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो टॉप वाले मेटल होंगे वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझ में आ गया, ये पहला था, सभी को समझ में आया, ये पॉइंट क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्या लिखेंगे,
दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ, जो कल हम लोगों ने किया अभी। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। तो यहाँ पर हम लोग कब करते हैं, ये कब, जब सीरीज में जोड़ेंगे, और इसके लिए ई जो सेल होगा स्टैंडर्ड, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो अगर दो सॉल्यूशन रखा हुआ है अलग अलग बीकर में और उसको कनेक्ट कर दिया वायर से, तो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या ई सेल फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पर ये क्या होगा, राइट साइड में हमेशा रिडक्शन होगा और लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग दोनों को कनेक्ट करेंगे, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को वाले सेल को कनेक्ट करेंगे। तो इसका एक एप्लीकेशन क्या है कि हम लोग ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग वाले या रिडक्शन पोटेंशियल वाले मेटल का सॉल्यूशन लेकर हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, ये तो सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हुआ। थर्ड, प्रेडिक्शन ऑफ, क्या हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं कोई रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, वो फिजिबल है कि नहीं, फिजिबल और नॉट। फिजिबल और नॉट का मतलब ये है कि ये अकर होगा कि नहीं, नेचुरल टेंडेंसी टू अकर और नॉट। तो अगर ये स्पॉन्टेनियस होगा तो ये अकर होगा, और अगर नहीं होना है तो इसका मतलब क्या है कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ई नॉट की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा, और ई नॉट ऑफ सेल, डेफिनेटली सेल की बात कर रहा हूं, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी जब भी हम लोग कैलकुलेशन, तो ये एक इनडायरेक्ट वे है कि अगर आप ई सेल की फाइंड आउट कर रहे हैं और ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब का कैलकुलेशन एरर है, कहीं ना कहीं आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को गलत ले लिया है। क्लियर है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ। अब आ रहे हैं फोर्थ नंबर स्टेप या फोर्थ नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, प्रेडिक्शन ऑफ, क्या हम लोग तीसरा कर सकते हैं, प्रेडिक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय मेटल या फिर हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड और बेस सॉल्यूशन बाय मेटल। कोई मेटल है और एसिड और बेस से, यानी एक्वस सॉल्यूशन से, क्या वो हाइड्रोजन गैस का रिलीज करा सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन कराने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ताकि H प्लस हो से H हो, और ये H आपस में कंबाइन करके H2 फॉर्म करे, यानी इसका इस रिएक्शन का रिडक्शन होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, मेटल देगा। तो मेटल ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सके, इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा। तो मुझे बताइए कि हाइड्रोजन से ये मेटल का पोजीशन ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ऊपर की तरफ भी मेटल है और नीचे की तरफ भी मेटल है। तो कौन सा मेटल हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करा सकता है, ऊपर वाला या नीचे वाला, क्या लगता है। तो ऊपर वाला। बिल्कुल सही। ओनली दोज मेटल which are placed above of हाइड्रोजन, या इसको ऐसे लिखे कि H प्लस टू H2 रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, इन इलेक्ट्रो
electropotential series can produce हाइड्रोजन गैस। सभी को ये क्लियर है? क्योंकि इसके नीचे वाला क्या होगा, इससे हाइड्रोजन, ये वाला सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलवा सकता, क्योंकि ये मोर रिडक्शन हो जाएगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ना कि एक्सेप्ट करेगा, तो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। क्लियर है सभी को? फोर्थ नंबर पॉइंट। फिफ्थ नंबर पॉइंट, फिफ्थ नंबर पॉइंट, फिफ्थ नंबर पॉइंट में मेटल which is more oxidation potential will more chance of getting corrode। ठीक है, कोरोशन, कोरोशन का मतलब क्या है, जंग लगना, ऑक्सीडाइज होना, तो कोरोशन इटसेल्फ इज ए क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस उसी मेटल का होगा जिनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। ठीक है, तो ये मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे या ऊपर की तरफ वाले होंगे वो इजिली कोरोड करेंगे। ठीक है, ये फिफ्थ नंबर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, cations which will more tendency, इनकी टेंडेंसी क्या होगी, टू गेट रिड्यूस, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या दिए हुए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तो ये चाहेंगे कि कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलकर स्टेबलाइज कर जाए, तो इनकी मोर टेंडेंसी क्या होगी, रिड्यूस होने की। तो कैटायन का रिडक्शन, और ये रिलीज कहां से करेंगे, ये रिलीज करेंगे कैथोड से, विल रिलीज फ्रॉम कैथोड बेस्ड ऑन देयर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इनका एक सीरीज है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पोटेशियम का, देन कैल्शियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्युमिनियम आएगा, फिर जिंक आएगा, फिर आयरन आएगा, फिर हाइड्रोजन आएगा, और हाइड्रोजन के बाद में अब आएगा सिल्वर Ag+, और सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है गोल्ड की। तो ये सीरीज में आपको याद रखना है कि अगर दो, इन दोनों में कंपैरिजन करें तो रिडक्शन किसका होगा, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ पर जेडन और कॉपर के बीच में कंपैरिजन किया था, याद है? अच्छा, कॉपर यहाँ होगा, सॉरी, ये कॉपर यहाँ होगा, कॉपर 2+, उसके बाद Ag+, और उसके बाद किसका, Au। तो आपको याद होगा हम लोगों ने Cu प्लस Zn2+ गिव्स Cu2++ Zn लिखा था, ये लिखा था जी, नहीं ये नहीं लिखा था, क्या लिखा था, Zn गिव्स Zn2++ 2 इलेक्ट्रॉन, और Cu+2++ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। ये क्वेश्चन लिखा था कल, याद आया? अरे हाँ या ना बताइए। तो देखिए जेडन और कॉपर के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जेडन क्यों पहले रिड्यूस, ये क्या हो रहा है, रिलीज कर रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो क्यों इसका रिडक्शन होगा, क्योंकि देखिए कॉपर कहाँ लाई कर रहा है, इस जेडन से पहले, इस जेडन से पहले। लेकिन अगर यही मैं जेडन और Mg2+ को मैं सेल बनाना चाहूँ, डैनियल सेल बनाना चाहूँ या गैल्वेनिक सेल बनाना चाहूँ,
तो फिर इसका इन दोनों के कंपैरिजन में इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अगर मैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करूं तब किसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है? तो इस सीरीज से पता चल सकता है कि हम लोग किसको यूज करके रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसका होगा जब आपस में कंपैरिजन करेंगे तो। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम लोग एनायन लें, एनायन, तो एनायन की क्या टेंडेंसी होगी, एनायन के ऊपर क्या चार्ज होगा, रिड्यूस होने का। विल मोर टेंडेंसी, रिड्यूस क्यों होगा जी, टू गेट ऑक्सीडाइज, अरे उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो वो क्या होगा, हाँ हाँ, एनायन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये रिलीज कहाँ से होगा, ये रिलीज होगा फ्रॉम एनोड। एनायन के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन देने की, और जो इलेक्ट्रॉन दे दे, रिलीज कर दे, वो तो ऑक्सीडेशन होगा, तो वो एनोड से रिलीज होगा। तो इसका क्या सीरीज होगा, तो इसका सीरीज कल मैंने डिस्कस भी कर लिया था, थोड़ा सा आयोडीन ब्रोमाइड वाला आपको याद होगा, लेकिन आज मैं पूरा कंप्लीट लिख रहा हूँ। तो सल्फेट आयन, उसके बाद हाइड्राइड, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन या ब्रोमाइड आयन, और उसके बाद आयोडाइड। ठीक है, ये ऑर्डर है एनोड से डिस्चार्ज होने का, ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर फ्रॉम, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम एनोड। सबको समझा? तो ये कुछ 6-7 आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का का पूरा एक सीरीज, ये वाला ऊपर वाला याद कर लीजिएगा, और नीचे वाला, ऊपर वाले से ही मैक्सिमम काम हो जाएगा आपका। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? अरे हाँ ना, कुछ बोलिए भाई, आप लोग एकदम खामोश है। यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज का बचा हुआ टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल का कल रह गया था, अब हम लोग कर रहे हैं नॉर्नेस्ट इक्वेशन या नॉस्ट इक्वेशन समथिंग, यस नॉस्ट, नॉस्ट इक्वेशन। फिर इससे क्वेश्चन रहता है, बहुत बार गेट में आया हुआ है। नॉस्ट इक्वेशन क्या है, नॉस्ट इक्वेशन, तो नॉस्ट इक्वेशन क्यों अप्लाई करते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन, व्हेन concentration of half cell, half cell in is different। ठीक है, जैसे कल हम लोग को याद होगा कि कल हम लोगों ने जब किया था तो जनरली हम लोगों ने 0.1 मोलर दोनों में ले लिया था, याद है, 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिडक्शन हाफ सेल में कॉपर सल्फेट का और जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन ले लिया था और उसमें रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया था। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दोनों में सेम था, लेकिन जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो हाफ सेल में, तब हम लोग क्या लगाएंगे, नॉस्ट इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर Mn, यहाँ पर मेटल में N प्लस प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लगा रहा हूँ, N इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई एम प्लस से ई एम प्लस ऑब्लिक एम, तो इसका मतलब क्या है, ये रिडक्शन हो रहा है, एम प्लस से एम हो गया या रिडक्शन हो रहा है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं ई नॉट। ई नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड एम प्लस एम माइनस 2.303 आर टी डिवाइड बाई एन इंटू एफ इंटू log of प्रोडक्ट माई डिवाइड बाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन।
प्रोडक्ट डिवाइड बाय सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, इस तरीके से। यहां पर अब क्या है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.34 जूल जूल पर केल्विन पर मोल, ये गैस कांस्टेंट है। टी क्या है, टी हम लोग जनरली 298 केल्विन पर कैलकुलेट करते हैं, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर टी भी हो गया केल्विन में, और फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग को मालूम है 96500, ठीक है। ये तो यहाँ पर, यहाँ जनरली हम लोग 25 डिग्री स्टैंडर्ड लेते हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो अब आपको मालूम होगा कि 273 प्लस 25 करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 298, ठीक है। तो ये रूम टेम्परेचर पर हम लोग जनरली कैलकुलेट करते हैं। अब ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ई एम प्लस एम इज इक्वल टू ई नॉट एम प्लस ऑब्लिक एम माइनस 2.303, अगर इस पूरे की वैल्यू को लगा दे, यहाँ पुट कर दे जो मैंने बताया, ये इतना का, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 0.05916 डिवाइड बाई एन। अब एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व यहाँ पर, इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया नॉस्ट इक्वेशन का फाइनल वर्जन, ये आपको याद रखना है। ये कब अप्लाई करेंगे, जब कॉन्सेंट्रेशन अलग होगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड एक दो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो नॉस्ट इक्वेशन में बस इतना ही जानना है, ये एक फॉर्मूला आपको बस सिंपली याद रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल में सपोज Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया Cl माइनस, डेफिनेटली 2 लगाएंगे, यानी ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका अगर मुझे E Cl2 Cl माइनस करना है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, E Cl2 ऑब्लिक C माइनस 0.0529 डिवाइड बाई n इंटू लॉग। अब यहाँ पर किसका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, Cl माइनस का, लेकिन यहाँ पे स्टिचियोमेट्री या मोलरिटी कितना है 2, तो इसको 2 से पावर, इसके पावर लगाएंगे स्क्वायर, डिवाइड बाई यहाँ Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। किस तरह से लिखा समझा। अब यहाँ पर ये क्लोरीन क्या होता है, गैस है, तो इस गैस का है, ये गैस है, तो यहाँ पर हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl2 यूज कर लेंगे, क्योंकि अगर ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो मोलरिटी भी दिया रहेगा, अगर नॉर्मल सबस्ट्रेट रहेगा तो ये हम लोग क्या कर लेंगे, उसके मोलरिटी को लिख लेंगे, अदरवाइज नहीं है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, गैस होता है तो गैस को हम लोग किस में लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर में, क्लियर है, पार्शियल प्रेशर में। और ऊपर वाला क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा, Cl माइनस का, इसका तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा, मोल में, ठीक है, आयनिक फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, तो उसका मोलरिटी होगा, ठीक है, ये समझा। अब सम टाइम हम लोग क्या करते हैं, ये जो Cl माइनस यानी प्रोडक्ट डिवाइड बाय सबस्ट्रेट लिखा, इसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और Q का मतलब क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट का मतलब सिंपल है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय सबस्ट्रेट, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला रिएक्शन तो फिर किसके लिए कैसे हो जाएगा, ECl2 Cl माइनस E नॉट Cl2Cl माइनस 0.529 डिवाइड बाई n इंटू लॉग के, सॉरी लॉग क्यू, क्लियर है यहाँ तक। तो ये एक अनदर फॉर्मूला अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग कर लेंगे। चलिए अब इसके बेसिस पे हम लोग एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इससे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन ही आएगा।
कैलकुलेट EMF of the cell in which following reaction take place. पहला यहाँ पे क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है, 2Ag प्लस है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोल दिया हुआ है, ये कन्वर्ट किया Ni2 प्लस में, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.16 मोल प्लस 2Ag सॉलिड। तो आप गिवन, अब इसका क्या है, E नॉट दिया हुआ है, E नॉट ऑफ सेल, इसकी वैल्यू दी हुई 1.05 वोल्ट। चलिए कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट हो जाएगा EMF। हो जाएगा, या करूं मैं, कैसे करेंगे, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0529 डिवाइड बाई N इंटू लॉग प्रोडक्ट बाय सबस्ट्रेट। तो प्रोडक्ट क्या है, निकल 2 प्लस, और सबस्ट्रेट की तरफ क्या आ जाएगा, Ag, लेकिन यहां पर क्या लगाएंगे, स्क्वायर। ठीक है, अच्छा N की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पर, सर 0.97 आ रहा है। 0.97। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है, तो अब इसकी वैल्यू 0.529, और एन की वैल्यू कितना लेंगे, कितना लिया एन की वैल्यू, 1 या 2, यहाँ सर तो एक 2। ही दिख रहा है, 2। 2 क्यों लिया, क्यों लिया 2, सर निकल ओवरऑल 2 होगा ना सर, मतलब एजी का हाँ 1 और निकल का 2, क्योंकि हम मतलब लोग को ओवरऑल फिर 2। ऐसे बैलेंस करना होगा, बिल्कुल सही, 2 होगा क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। देखो अगर Ag को सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं तब तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये बैलेंस करना होगा, 2Ag है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, ताकि ये किस में कन्वर्ट कर जाए, 2Ag। तो यहाँ पर इस तरह से ब्रेक डाउन करना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको ब्रेक डाउन कर लीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कितना होगा। हो सकता है समटाइम बैलेंस भी करना पड़ जाए, कहीं पे 2 हो कहीं पे 3 हो, तो फिर ओवरऑल 6 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां 6 इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर तो खैर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे कितना ले लेंगे, 2 इंटू लॉग निकल के कॉन्सेंट्रेशन, सॉलिड वाला को नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, लेंगे भी तो 1 हो जाएगा, तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं, हमेशा सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 1 कंसिडर करेंगे। तो Na2 प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, 16। नीचे Ag प्लस का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 0.02, लेकिन इसका स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू जो कैलकुलेट करने के बाद में आएगा 0.914 वोल्ट आएगा। सबको समझा कैसे किया, कब कौन सा रिएक्शन लगाना है समझा। यहाँ पर ई नॉट दिया हुआ है, समटाइम ई नॉट फाइंड आउट करना पड़ता है। ई नॉट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन का अलग अलग दिया हो, हाफ सेल अलग अलग करके दिया हो, जो कल हम लोग ने देखा, तो सबको सिक्वेंशियल ऑर्डर में करना है। अगर सबका इसको और कॉम्प्लिकेट कर सकता है कि इस हाफ सेल का दिया हो वैल्यू, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, पहले ई नॉट सेल फाइंड आउट कर लेंगे, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, और वो जब आ जाएगा तो ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में ये फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये कब लगाएंगे, सर जीरो जब सर कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो। 0.97 आ रहा है ना। 0.97 आ रहा है क्या, ठीक है कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यस। चेक कर लीजिएगा। हाँ। ठीक है, बाकी किसी का देगा तब हो सकता है सर मेरे से गड़बड़ हो, ये मैंने कैलकुलेट किया था तो 0.914 आ रहा था। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा, 0.97 ये बोल रहे हैं। यस सर। यस सर।
और किसी ने कैलकुलेट किया क्या? ठीक है, सभी को समझा कैसे हुआ? बोलो जी, बाकी लोग समझ में आया? यस सर। यस तुम सर। सिर्फ यस सर बोलते हो लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हो, कैलकुलेशन करना है ना। और एटलीस्ट पूरा एग्जैक्ट आंसर नहीं बताना तो अप्रोच तो बताना है, कैसे करेंगे। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए इसी के ऊपर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड potential of given electrode, platinum, chlorine 1.5 बार। उसके बाद में 2Cl 0.01 मोल, ई नोट दिया हुआ Cl2 Cl माइनस का। चलिए इसका आप फाइंड आउट कीजिए मुझे ई से। जस्ट ऊपर वाला जैसे बताया था वैसे फॉर्मूला लगाइए। अब मुझे कैलकुलेशन बाकी लोग भी करके बताइए कितना हो रहा है। ठीक है, एटलीस्ट इक्वेशन। एक मिनट आता हूँ। चलिए हो गया सर 1.48। 1.48। बाकी लोग किसी और का आया? बोलिए। ई नॉट सेल माइनस क्या करेंगे? 0.0529 डिवाइड बाई एन इंटू लॉग। प्रोडक्ट क्या है? रिडक्शन हो रहा है तो Cl2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा? 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? Cl माइनस का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या कर देंगे? Cl2 का। तो ई नॉट सेल का वैल्यू कितना है? 1.36। और 529 डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग Cl माइनस का कितना कॉन्सेंट्रेशन? 0.01 का होल स्क्वायर। और Cl2 का वैल्यू कितना? 1.5, क्योंकि एक गैस है तो यहाँ पर तो इसका पार्शियल प्रेशर दिया होगा। बस कैलकुलेट कर लीजिए तो आंसर कितना आएगा? 1.483 वोल्ट। समझा जी सबको? चलिए आगे बढ़े। चलिए तो नॉस्ट इक्वेशन हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अनदर रिलेशनशिप देख रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ईएमएफ। नेक्स्ट वन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ईएमएफ। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है कि एट इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम पे अभी ये टॉपिक भी पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट इक्वल हो जाते हैं, या इनका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि जितना फॉरवर्ड में कन्वर्ट करता है उतना ही बैकवर्ड में आ जाता है वापस। तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट इक्वल हो जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट ऑफ द सेल, जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू, सॉरी ई नॉट की, ई ई सेल की, ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो जब ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हम लोग कैसे लिख लेंगे, ई नॉट सेल माइनस 0.0529 डिवाइड बाई एन इंटू लॉग प्रोडक्ट बाई सबस्ट्रेट। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो हो गई, कब, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो ये प्रोडक्ट बाय सबस्ट्रेट को हम लोग तब क्या लिख देते हैं, के इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम लोग जब सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट कर रहा है और ये दोनों इक्वल अमाउंट में, तो के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला होता है पी बाई एस। तो इस पी बाई एस को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, इस के इक्विलिब्रियम से। तो यहाँ के इक्विलिब्रियम आ गया, तो ये एक फॉर्मूला आ गया। तो इसको कैसे लिख देंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ये वैल्यू इधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट कर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.0529 डिवाइड बाई एन इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम। तो इस फॉर्मूला से आपको ई नॉट ऑफ द सेल दिया हो किसी का, जैसे किसी भी इक्वेशन का ई, जैसे ऊपर वाले का ही, इसका ई नॉट दिया हुआ है इसका, और पूछे कि इसका के इक्विलिब्रियम कब होगा, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या होगा। तो के इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि ये इक्वेशन क्या चल रहा है, इक्विलिब्रियम पे। तो उसको हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। सभी को समझा, ये फॉर्मूला क्लियर यस हुआ। सर। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, ठीक है। 4Br माइनस प्लस 4H प्लस गिव 2Br2 प्लस 2H2O, और इसका ई नॉट ऑफ सेल कितना है, ये है 0.164 वोल्ट। चलो कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा, कैसे करेंगे, फॉर्मूला दिया हुआ है ई नॉट सेल 0.0529 इंटू डिवाइड बाई एन इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है, ई नॉट सेल दिया हुआ है 0.16। चलो जी, बाकी लोग बताओ एन की वैल्यू कितनी लेंगे, कितना यहाँ इन्वॉल्व है, 4 सर इलेक्ट्रॉन, 4 4। फोर फोर 4 है, कैसे किया, Br माइनस 4, इसमें जब 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो Br2 हो गया, है ना। तो Br2 पर टोटल कितने इधर बैलेंस कर दिया, तो टोटल कितने आ गए, 4, और न्यूट्रल हो गया, यानी इसको यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ये होगा, ये इस तरफ जाकर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ठीक है, ये इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अब वो 4H प्लस को ले लो, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ये इसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो H प्लस का क्या होगा, H प्लस का रिडक्शन होगा, प्लस इसके साथ में O भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला, चलो या H2 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2H2, इस तरह से, ठीक है। तो इस इक्वेशन में यहाँ पर
मेरे ख्याल से ये H2O नहीं होगा, ये इक्वेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 2H2 होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये रिडक्शन हो रहा है, तो इसको ले लो। इसमें भी कितना 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, यहाँ 4 ले लेंगे। के इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है, तो के इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर लेंगे। ये वैल्यू कितना आएगा, लो के इक्विलिब्रियम, और ये वैल्यू क्या होगा 164 डिवाइड बाई 0.0529। अब ये कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10.8, एंटी लॉग लेना होगा। ठीक है, नहीं एंटी लॉग इसकी वैल्यू, अब ये वाला वैल्यू को ये पूरा कैलकुलेशन करके आया, ये पूरा कैलकुलेशन करके ये वैल्यू आया, तो अब के इक्विलिब्रियम क्या करेंगे, 10 to the power वो हो जाएगा बस। हाँ एंटी लॉग 10 to the power 8 लेंगे। तो जब इस तरह का हो ना, तो कोई ऑप्शन देखना, 1 का एंटी लॉग कितना होता है, 1 का एंटी लॉग होता है 10, 2 का कितना होता है एंटी लॉग 2, 2 का 100, तो यहाँ पर 10 है, तो इसका मतलब सीधा कोई ऐसा वैल्यू होगा जिस पर 10 to the power 10 होगा, और उसके बाद में 0.8 का कुछ वैल्यू लिख लेंगे, तो वो होगा। तो ऑप्शन चेक कर लेना, तो ऑप्शन चेक करने आसान है कि कोई ऐसा है वैल्यू क्या जो 10 to the power 8 10 से मैच कर रहा है, क्योंकि ये 0.8 का वैल्यू भी होगा तो यहाँ पे कुछ आएगा, लेकिन ये जनरली आंसर रहेगा 10 to the power 10 में ही। तो एग्जैक्ट वैल्यू लिखिए तो इसका आएगा 6.31 इंटू 10 to the power 10। तो हो सकता है कोई ऐसा हो कि 4 इंटू 10 to the power 6 हो, कोई 7 इंटू 10 to the power 15 हो, या 8 इंटू 10 to the power 7 हो, तो समझ में आ रहा है कि यही वाला ऑप्शन होगा। तब एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप इससे लेकर फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इससे रिलेटेड। अब आ रहे हैं एक अनदर टर्म विच इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल में क्या होता है कि when both electrode is of same metal, जब दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल का हो और डिप हो एंड डिप इनटू सेम इलेक्ट्रोलाइट, बट कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे तब तो वो करंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा ही नहीं, तब कॉन्सेंट्रेशन यहाँ क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट। तब क्या होगा, करंट फ्लो करेगा कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने की वजह से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल। तो इस वाले केस में क्या होता है कि ई नॉट सेल की वैल्यू को हम लोग जीरो मानते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज कर रहा है, सेम का कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रहा है, तो ई नॉट सेल यहाँ जीरो हो जाएगा, लेकिन ई सेल कभी भी जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। के इक्विलिब्रियम पे ई नॉट ऑफ द सेल जीरो था, ठीक है, और वहां पर ई नॉट ऑफ द सेल, ई सेल फाइंड आउट कर लिया। यहाँ देखो ये कंडीशन, इस वाले में ये ई सेल जीरो था, तो ई नॉट इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। यहां पर क्या है, ई इक्विलिब्रियम या स्टैंडर्ड वैल्यू ये जीरो है, और ई सेल नॉट जीरो है, तो इसके वैल्यू क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0529 बाई एन इंटू लॉग, यहाँ पर प्रोडक्ट बाई सबस्ट्रेट लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, सॉरी क्या कर रहे हैं, ई नॉट सेल इसकी वैल्यू जीरो है, माइनस 0.529 बाई एन लॉग पी बाई एस। तो इस वैल्यू को अगर पूरा तरीके से लिखें तो कैसे लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0529 डिवाइड बाई एन इंटू लॉग प्रोडक्ट बाई
सबस्ट्रेट। ठीक है, अब जनरली जो प्रोडक्ट होता है उसका क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। और सबस्ट्रेट किसका दिखा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। ये बात समझ में आई। हम लोग C1 और C2 भी करके लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ प्रोडक्ट बाय सबस्ट्रेट लिखा है। तो ये रिएक्शन, यानी ये हो गया कैथोड, ये आपका क्या हो गया, कैथोड, और ये क्या हो गया, एनोड। तो अगर इस रिएक्शन को फिजिबल बनाना है तो मैंने बताया था कि ई सेल की वैल्यू को क्या रखना है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर इसको स्पॉन्टेनियस बनाना है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो इन सेल की वैल्यू को क्या करना है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब सबस्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको क्या कर दे, इंक्रीज करे। अरे हाँ कि ना, जब कॉन्सेंट्रेशन इसका इंक्रीज करेंगे और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, जीरो से कम होगा। और जीरो से कम होगा तो इसकी वैल्यू खुद नेगेटिव हो जाएगी, और तब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, आपस में कंबाइन करके पॉजिटिव हो जाएगा। यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तब होगा जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिडक्शन या रिड्यूसिंग सब्सटेंस is more than concentration of oxidizing substance। सभी को समझ में आया। इसका मतलब सिंपल है कि P की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए S से, जिसकी वजह से E सेल की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, और इसीलिए ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। और अगर P की वैल्यू ग्रेटर देन S हो गया तो E सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो, और जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर P की वैल्यू, ये दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि P और S की वैल्यू को इक्वल कर दें, तब E सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कन्वर्ट कर जाएगी किस में, इक्विलिब्रियम पर। E सेल की वैल्यू जीरो हो जाएगी और E सेल आ जाएगा, E सेल नॉट, यानी ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम। क्लियर है सबको, सर। ये क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे तीन यस सर। कंडीशन दिया है, लेकिन ये वाला ऊपर वाला कंडीशन तो कब फिजिबल होगा, तो नेगेटिव जब भी होगा तो सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग को बढ़ाना है। ठीक है, तभी ये स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये वाला ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल वाले के लिए। ठीक है, ठीक है, अब आ रहे हैं यहां पर लास्ट थी, लास्ट लास्ट इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को या ईएमएफ को एंड फ्री एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं क्या, फ्री एनर्जी से, जैसे हम लोगों ने के इक्विलिब्रियम से रिलेट किया, क्या हम लोग इसको फ्री एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं, देखते हैं। तो फ्री एनर्जी का मतलब क्या हो गया, गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। तो माइनस डेल्टा जी which is spontaneous is when work is done, work is done। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि वर्क डन का मतलब हो गया कि यहाँ पर टरबाइन या मोटर को रोटेट करना है, जो कि स्पॉन्टेनियस है। तो माइनस वैल्यू होगा तो ये स्पॉन्टेनियस हो गया। तो ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट है ना, इस तरह से लिख दिया।
और वर्क बाय इलेक्ट्रिक करंट इज NEF, ठीक है, या इसको ऐसे लिखे, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F इज ए फैराडे कांस्टेंट एंड E इज E नॉट ऑफ द सेल। तो अब आ गया कि E नॉट ऑफ द सेल विच इज EMF इज डेल्टा G इज डायरेक्टली रिलेटेड। कैसे? इसको अब ये वाला वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे, डेल्टा G इज इक्वल टू NFE सेल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE सेल। क्लियर हुआ? और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करता है कि ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। हाँ, रिएक्शन फेवरेबल होगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में रिएक्शन फेवरेबल होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग ये माइनस साइन को नहीं कंसिडर करते, क्योंकि माइनस साइन के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, ई सेल को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगा। लेकिन पहले ही बोल दिया कि ई सेल नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जनरली हम लोग ई माइनस साइन को कंसिडर नहीं करते। लेकिन माइनस साइन का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि ये रिएक्शन क्या है, और माइनस साइन हम लोग जनरली इधर नहीं लगाते, हम लोग इस तरफ में लगाते हैं, डेल्टा जी के साथ में। तो डेल्टा जी का वैल्यू अगर माइनस है तो इसका मतलब है कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू प्लस आ गई तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं है, यानी ये इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ में होगा, डैनियल सेल के साथ में हमेशा ऊपर वाला होगा, ठीक है। अब हम लोग एक दो यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, क्या हम लोग डेल्टा जी, चलो एक चीज और यहाँ पे, ठीक है, क्या डेल्टा जी एंड जो ऊपर वाला रिएक्शन था कौन सा, के इक्विलिब्रियम, यस, के इक्विलिब्रियम को रिलेट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं जी। के इक्विलिब्रियम का क्या वैल्यू था, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू था ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0529 डिवाइड बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम। अरे हाँ कि ना? अब इस वैल्यू यस को सर। इक्विलिब्रियम पे अगर ये बात करें, स्पॉन्टेनियस में नहीं, इक्विलिब्रियम पे बात करें, तो डेल्टा जी को क्या ये वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा, डेल्टा जी एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस एन एफ, और ई सेल की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, पूरा का पूरा ये इक्वेशन लिख सकते हैं, 0.0529 डिवाइड बाई एन इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये वाला वैल्यू को अगर हटा देंगे तो ये वाला अगर पूरा का पूरा देखो तो ये वाला एन एन कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एन एन कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला भी कुछ वैल्यू को हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया था, तो देखो यहाँ पर माइनस एफ, इस वैल्यू को कितना कब कैसे कैसे रिप्लेस किया था हम लोगों ने, यहाँ पर इसकी वैल्यू आई थी 0.0529, कैसे कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, 2.303 आर टी और एफ था, इसकी वैल्यू कितना लिखा था, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड बाई एफ, तो ये एफ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, फाइनल डेल्टा जी एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, बोलो ये फाइनल, देखो कितना तरह का रिलेशन आ गया, ये फाइनल, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो, अब यहाँ पर हम लोग एक दो कैलकुलेशन करके क्लास को खत्म करेंगे और इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट
कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर गिवन रिएक्शन occurring in fuel cell। ठीक है, पहला रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2O, जिसका E नॉट क्या है 1.229, और दूसरा है 2H2 गिव्स 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका E नॉट है 0 वोल्ट। 0 वोल्ट हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन का मैंने पहले ही बता दिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0 होता है। तो अब मुझे ये हाफ रिएक्शन यानी समझ में आ गया, ये एक हाफ रिएक्शन है ऊपर वाला, यानी ऊपर वाला में क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऊपर वाला क्या हो रहा है, रिडक्शन, और नीचे वाला क्या है, ऑक्सीडेशन। और ये इंडिकेट कर रहा है वैल्यू भी, ये प्लस वैल्यू है, ये 0 है, तो ऊपर वाला रिडक्शन होगा, नीचे वाला ऑक्सीडेशन होगा। चलिए बहुत ईजी है, इसका डेल्टा जी फाइंड आउट करके मुझे बताइए क्या आएगा। सर 474 किलो जूल। 474, ठीक है, किलो जूल। हाँ किलो जूल, सही है। कैसे किया, सर डेल्टा एन जी एफ इज ई इक्वल नॉट टू, सर। हाँ एन ई, एफ ई नॉट सर। हाँ एन ई एफ सेल, ये कर देंगे। तो डेल्टा जी फाइंड आउट करना है मुझको, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आएगी, 4, 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। ई सेल फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, तो यानी 1.229 माइनस 0, तो ये वैल्यू तो उतना ही आ जाएगा 1.229, और फैराडे कांस्टेंट कितना है 96500, तो ये वैल्यू कितना आ गया, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 474.4 किलो जूल। सबका आया, समझा ये कैसे किया, क्या टफ था, ये क्लियर हुआ, सबको समझा कैसे हुआ। यस सर। ठीक है, चलो एक लास्ट रिएक्शन, एक लास्ट क्वेश्चन करके हम लोग खत्म कर रहे हैं आज का सेशन। फाइंड आउट द वर्क डन, यहाँ पर आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द वर्क डन फॉर गिवन सेल। ठीक है, Cr 3 प्लस डबल बार Fe2 प्लस Fe, ठीक है, और इसकी ई नॉट वैल्यू जो है Cr3 प्लस की, ये वैल्यू है 0.74 वोल्ट, और इसकी ई नॉट की वैल्यू जो है Fe2 प्लस Fe की, ये वैल्यू है -0.44 वोल्ट। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है, चलो उसको वैल्यू को हटा देते हैं, ये 0.44 वोल्ट है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है क्या, ये नहीं ठीक है, ये माइनस ही है, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है क्या कि वर्क डन। चलिए कैलकुलेट करके मुझे बताइए कितना होगा। सर 173 किलो जूल। 173 किलो जूल। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए, आपने ई सेल जो फाइंड आउट किया, ई नॉट, ई सेल, इसको ई ऑफ कैथोड माइनस ई और नोट किया, तो इसकी कितनी वैल्यू ली, ई कैथोड कौन सा लेंगे, ओहो सर, थोड़ा सा गलत किया मैंने, उसको माइनस कर दिया। हाँ यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, ये वैल्यू
ये वैल्यू क्या है, ये सर कैथोड है माइनस ये जीरो है, पॉइंट टू। ये हाँ हाँ, वैल्यू क्या होगा? रिडक्शन हो रहा है Fe2+ का। Fe2+ का रिडक्शन हो रहा है, तो यानी ये वैल्यू लेंगे पहले माइनस। अब यहां पर हम लोग -0.74 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? अगर ये नहीं लिखते तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू तो माइनस में चला जाएगा। समझ पा रहे हो जी? हाँ Cr2 Cr3+ अगर लिखेंगे इस तरह से, जैसे सपोज मैं अगर ये रिडक्शन हो रहा है और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इस इक्वेशन से अगर मैं इसको पहले लगाऊं माइनस करके यहाँ पे लगाऊं 7.74, तो ये वैल्यू कितना आएगा, -448, 7×4=11, ये आ जाएगा -1 -1.18। और मैंने पहले बता दिया कि ये माइनस में पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे, इस वैल्यू को रिवर्स लोगे, क्योंकि ये क्या तब दिया हुआ है, इसका मतलब ये दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है। क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन इसका वैल्यू इससे ज्यादा कैसे हो गया? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये रिडक्शन है, जब इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू ऑक्सीडेशन में इससे ज्यादा कैसे हो गया? इसका मतलब ये क्या होगा कि ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो जब रिडक्शन पोटेंशियल दिया तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा -0.074। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सब लोग पहले ये बताओ। इसको यस कैलकुलेशन सर। करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर -74 लेंगे। ये समझना होगा, ये तभी करोगे तब, इसलिए क्वेश्चन करना जरूरी है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया तो इसका वैल्यू ये प्लस में करे, इसका अगर रहता माइनस में और तब समझ में आता, लेकिन ये तो प्लस वैल्यू है, तो इससे ज्यादा कैसे हो गया, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसको माइनस में कर देंगे, तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो अब सही आ जाएगा। तब कितना आएगा वैल्यू, -0.44 अब +0.74, तब ये वैल्यू कितना आएगा जी, -3.0, यही आएगा ना? हाँ, यही आएगा। ठीक है, तो अब प्लस वैल्यू आ गया, हाँ अब तो ठीक है, अब ये आ गया। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन। तो वर्क डन कैसे करते हैं बताओ फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू NF E से। ठीक है, तो N की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कितना आएगा जी, 6 आएगा, बोलो कि हाँ कि ना। यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो बैलेंस करेंगे, तो जब बैलेंस करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि दोनों कितना आ जाए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम लोग 6 लेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 6, फैराडे 96500, और ई सेल तो फाइंड आउट कर लिया 0.3, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 173,700 और अगर इसको किलो जूल में करें तो 173.7 किलो जूल। बोलो, हाँ डेफिनेटली माइनस में होगा ये साइन, क्योंकि माइनस में, तो ये साइन माइनस में, डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में आ रही है, या वर्क डन माइनस में आ रहा है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस है। क्लियर हुआ सबको? लेकिन हम लोग ये वैल्यू को हमेशा प्लस में ही, ऑप्शन देख लेंगे, प्लस में दिया तो प्लस वाला चूज कर लेंगे। यहाँ क्लियर हुआ? यस सर। सभी को समझा किस तरह कैलकुलेशन करना है, कितने फॉर्मूलाज हैं किसका, या नॉस्ट इक्वेशन आएगा। और जो कल मैंने बता दिया कुछ डेल्टा जी, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हो। कल वो पूरा ई पोटेंशियल फाइंड आउट करने का सिखाया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो बहुत आसान तरीका। और उसके बाद में उससे पहले वाला क्लास में हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट किया वो कौन सा, कॉलरॉच लॉ। बस यहाँ से 3 जगह से ही क्वेश्चन आएगा। चलिए आज का क्लास खत्म, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, किसका, फिजिकल केमिस्ट्री का। तो 2 हो गया, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए आज क्लास यहीं तक।